चुनावी मौसम में वादों की बहार, टिहरी की जनता नेताओं से नाराज। हमारे सांसद जी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि भाई जो एक आकर्षण का केंद्र हो। मूलभूत सुविधाओं को तरसते लोग, नेताओं पर झूठे वादों का लगाया आरोप। ऐसा कोई कैंडिडेट अभी तक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो जनता के बीच में रहा हो, जनता के सुख दुख में हो। चुनाव में नेताजी आते हैं, चुनाव जीतकर जनता को भूल जाते हैं। ये हमारे क्षेत्र में, हमारे मुख्यालय में, हमारे उत्तराखंड में ये दिखते नहीं। चुनाव के टाइम में ये लोग दिखते हैं। चुनाव प्रचार के लिए आ रहे नेता, लोगों का सवाल, बताओ कब होगा विकास। इन लोगों ने चुनाव में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कहाँ थे? और इनसे जवाब मांगा जाए, इनसे पहले कहाँ थे? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ये बीजेपी की प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह हैं, जो साल 2012 से टिहरी सीट से सांसद हैं। एक बार फिर चुनाव की घोषणा होते ही जनता के सामने वोट मांगने के लिए आई हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला। ये भी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जनता के सामने अपने वादे लेकर पहुंचे हैं। हमने आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की तस्वीरें दिखाई। ये प्रत्याशी घर घर जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन टिहरी की जनता इस बार अपने इन नेताओं से खासी नाराज है। नाराजगी की वजह है नेताओं के झूठे वादे, जो इनसे हर बार चुनाव में किए जाते हैं। वक्त बीत जाता है, अगला चुनाव आ जाता है, लेकिन वादे अधूरे रह जाते हैं। फिर नए वादे के साथ नेता लौट आते हैं वोट मांगने के लिए। यही सिलसिला लगातार चल रहा है। आलम यह है कि टिहरी की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। लोगों का आरोप है कि नेता सिर्फ चुनाव में ही उनके पास आते हैं, चुनाव के बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। हम आपको ये 3 तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमेशा से यह कहा जाता है कि चुनाव के समय ही नेता जनता के सामने आते हैं और फिर बड़े बड़े वादे कर वोट मांगते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। चुनाव का आगाज होते ही अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। वोट के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से लुभाया जा रहा है, नए सपने दिखाए जा रहे हैं, विकास के वादे हो रहे हैं, लेकिन टिहरी के विकास की हकीकत इन नेताओं के वादों से कोसों दूर खड़ी है। नेता विकास, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे भूल जाते हैं, जिससे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। विकास के नाम पर ऐसी ही ठगी टिहरी के इन लोगों के साथ भी हुई है। आप भी सुनिए लोगों की जुबानी। यहाँ पे गढ़वाल में दुर्भाग्य इन हाई प्रोफाइल नेताओं का, ये हमारे क्षेत्र में, हमारे मुख्यालय में, हमारे उत्तराखंड में ये दिखते नहीं। चुनाव के टाइम में ये लोग दिखते हैं, अदरवाइज ये देहरादून, ये दिल्ली वहीं रहते हैं। चुनाव के टाइम में दिखते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते और फिर ये निकल जाते हैं। आम जनता के लिए, आम क्षेत्र के लिए इनका कई टाइम कोई वक्त नहीं पे हमारे पास। यही ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाना चाहिए जो जनता के सुख दुख में रहे, जनता के कार्य करे, जनता के बीच में रहे। लेकिन देख रहा है कि ऐसा कोई कैंडिडेट अभी तक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो जनता के बीच में रहा हो, जनता के सुख दुख में हो। मुझे तो लग रहा है कि ये देहरादून तो छोड़िए, दिल्ली से ऊपर हमें कहीं दिखते नहीं है। अगर टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बनी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी का फोकस कुछ हद तक मैदानी क्षेत्रों तक तो रहता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्याशी केवल चुनाव के समय ही रुक करते हैं। लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये 3 मुद्दे बेहद अहम हैं। इन तीनों मुद्दों पर वोट हर बार मांगे जाते हैं, लेकिन विकास के वादे चुनावी घोषणाओं तक सिमट कर रह जाते हैं। टिहरी के लोग एक अरसे से इन्हीं मूलभूत सुविधाओं की बात जो रहे हैं। इसलिए देखते हैं आप सब, हमारे यहाँ से कई बार के सांसद महारानी जी रही हैं, इससे पहले जी सांसद भी रहे हैं, शाह जी भी। मगर इस टिहरी शहर की इतनी अनदेखी हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाए। हमारे सांसद जी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि भाई जो एक आकर्षण का केंद्र हो। सांसद जी को वोट सभी देते हैं और हम जिताते भी हैं हर बार, परंतु इनका फोकस सब नीचे की तरफ रहता है। टिहरी शहर की अनदेखी बहुत हो रही है सब। हम चाहते हैं इस बार तो कम से कम जो है सांसद से यही हमारी कहना है कि टिहरी शहर की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हॉस्पिटल है जो वहाँ पे हमारे गुत्तो घनसाल से लेडी पेशेंट आती है, आते आते वहाँ यहाँ तक जो है डिलीवरी केस में एक्सपायरी हो जाती है। तो पहाड़ों में भी विकास की तरफ देखा जाए, और सांसद से हमारी यही है कि इधर भी एक जो है कोई अच्छे से अच्छा कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना होनी चाहिए। सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं लोकसभा में, चाहे वो पहले मानवेंद्र शाह जी थे, उनको भी ढूंढना पड़ता था कि हमारे एमपी कहाँ है। अब जब से रानी भी आई है तो रानी को भी
पता नहीं लगता कि भाई 5 साल कब हुए, और जब चुनाव लगा, चुनाव को पता लगा तो आ गए, पहुँच गए। तो कहने मतलब ये है कि जब इनको जरूरत होती तभी आते। पब्लिक भी हमारी ऐसी है, पब्लिक ये समझती नहीं है कि भाई इन लोगों ने चुनाव में तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कहाँ थे, और इनसे जवाब मांगा जाए, इनसे पहले कहाँ थे। आपने जनता की समस्याओं को तो सुन लिया, अब आपको नेताओं की भी बात सुनाते हैं। दोनों ही नेताओं के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। सियासत है तो वार पलटवार भी है। विकास के सवाल पर ऐसा ही वार पलटवार टिहरी से मौजूदा सांसद माला राज्यलक्ष्मी और कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के बीच भी देखने को मिला। और ये क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो विचार है, हम आगे उसको बढ़ाकर रहेंगे, और जो बाकी काम है, जो बाकी है, क्योंकि जो कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत काम रह गया है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, और आगे का क्या होगा उसको काम नहीं करा। देखिए, अगर ऐसा होता तो मुझे टिकट क्यों मिलता, कुछ हुआ होगा इसीलिए तो टिकट मिला है। ऐसे सबको तो चाहते तो सब है, मिलता तो सबको नहीं है। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, और वो परिवर्तन का चुनाव ये जनता की ओर से ये बात थोड़ा दिखने लगी है, आने लगी है कि हमको पूरे देश में परिवर्तन चाहिए, और पूरे देश का परिवर्तन जो है, टिहरी लोकसभा की पहली सीट होगी जो परिवर्तन के नंबर में पहले आएगी, और टिहरी से परिवर्तन शुरू होगा और पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा। और ये सत्ताधारी जो दल है, जो पार्टी है, उसके सामने दुनिया भर की चुनौतियां आगे खड़ी हो चुकी हैं। ये देख रहे हैं कि हमारे जन नायक जो हैं राहुल गांधी ने जो है पूरे देश को घूम घूम कर आम जन की उन समस्याओं से जुड़ने का प्रयास किया। तो सुना आपने, माला राज्यलक्ष्मी ने इस बार भी बचे हुए कामों को पूरा करने का वादा कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला जनता को बीजेपी द्वारा किए गए विकास के इन्हीं वादों को याद दिला रहे हैं। लेकिन ये सियासत है, सियासत में वादों को भुला देना दस्तूर रहा है। वादा वो खिलौना है जिसका इस्तेमाल चुनाव के वक्त जनता का वोट पाने के लिए किया जाता है। फिलहाल तो मौसम चुनावी है, वादों का पिटारा खुल चुका है। विकास का विश्वास जताने वाले ये वादे जनता को कितने रास आएंगे, ये देखना होगा। क्या जनता पुराने वादों को भुलाकर बीजेपी को वोट देगी, या कांग्रेस के नए वादों पर यकीन कर हाथ का साथ निभाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।